नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो 2022 में किसी न किसी व्यक्ति को दिए गए हैं। तो आज का जो है टॉपिक है एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से प्रत्येक परीक्षा में 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। आपको बताना है कि दिसंबर 2022 में किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है आशा पारेख, ऑप्शन बी देविका रानी, या ऑप्शन सी अरिजीत सिंह, या ऑप्शन डी रजनीकांत। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आशा पारेख, जिनको 2022 में सितंबर में 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए हम इनके कुछ एक्सप्लेनेशन को जानेंगे। सितंबर 2022 में आशा पारेख को 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2022 में किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, तो आशा पारेख को। यह पुरस्कार जो है आशा पारेख को वर्ष 2020 के लिए दिया गया था। 2020 के लिए इनको 2022 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद देखिए, वर्ष 2018 से 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्रमशः अमिताभ बच्चन और रजनीकांत को दिया गया। यह पुरस्कार जो है भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार यह भारतीय फिल्म का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो इसको आप नोट कीजिएगा। इसे वर्ष 1969 में स्थापित किया गया, यानी कि 1969 से दादा साहब फाल्के पुरस्कार को दिया जाने लगा। अगला पॉइंट है कि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 1969 में देविका रानी को दिया गया। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया, तो वह देविका रानी को दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे 31वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। तो 31वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रोफेसर रामदरथ मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। तो चलिए इसके हम व्याख्या को देखेंगे। तो देखिए, भारत के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरथ मिश्रा को 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर रामदरथ मिश्रा को यह पुरस्कार उनकी कविता मैं तो हूँ यहाँ के लिए दिया गया। तो मैं तो यहाँ हूँ, इस कविता के लिए रामदरथ मिश्रा को यह जो पुरस्कार सरस्वती सम्मान पुरस्कार है वह दिया गया है। सरस्वती सम्मान की स्थापना वर्ष 1991 में किया गया। इस पुरस्कार की स्थापना कब किया गया, तो वर्ष 1991 में किया गया। यह पुरस्कार बिरला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस पुरस्कार को किसके द्वारा दिया जाता है, तो वह बिरला फाउंडेशन के द्वारा, वो भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि दिया गया। तो इनको कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया, तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, वो भी मरणों के प्रांत यानी मरने के बाद दिया गया है। प्रथम CDS कौन थे, तो वह जनरल बिपिन रावत थे। चलिए इसके कुछ हम पॉइंट देखेंगे। तो देखिए, भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2020 में कुल 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिनमें से 4 जो पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 107 जो है वह पद्म श्री इसमें शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रभा अत्रे। अब देखिए किनको यह सब पुरस्कार मिला है, तो प्रभा अत्रे को, राधे श्याम खेमिका को जो कि साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित है, जनरल बिपिन रावत जो कि लोक सेवा में समर्पित थे, तथा कल्याण सिंह जिनको लोक मामले में को वर्ष 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन जितना भी हमने नाम पढ़ा, इन सभी को 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2022 के लिए किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो वर्ष 2022 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दामोदर मौजे को 2022 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके कुछ हम पॉइंट देखेंगे।
तो देखिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को दिया गया है। नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, यानी कि 56वां, इससे पहले नीलमणि फुकन को दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। यह जो पुरस्कार है भारतीय संविधान को 8वीं अनुसूची में लिखित भाषाओं तथा अंग्रेजी में दिया गया है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अक्टूबर 2022 में बुकर पुरस्कार किसने जीता है। तो अक्टूबर 2022 में बुकर पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति को आपको बताना है। तो वह व्यक्ति कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शेहान करुणा तिलका। शेहान करुणा तिलका, जिनको 2022 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए इसके कुछ पॉइंट बुकर संबंधित पुरस्कार को हम कुछ पॉइंट के रूप में देखेंगे। तो बुकर पुरस्कार जो है किसी साहित्यकार को अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास के लिए दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसी भी साहित्यकार के द्वारा किसी भी भाषा में रचित कृति जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो के लिए दिया जाता है। और देखिए वर्ष 2022 के लिए बुकर पुरस्कार शेहान करुणा तिलका जो कि श्रीलंका के हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को जो कि भारत के हैं उनको दिया गया है। गीतांजलि श्री को यह पुरस्कार उनकी पुस्तक रेत की समाधि यानी कि टॉम्स ऑफ सैंड, जिनको इंग्लिश में इसको किया गया है, उस पुस्तक का नाम क्या है तो टॉम्स ऑफ सैंड के लिए दिया गया है, जिसका अनुवाद अमेरिकी लेखिका डेजी रोपवेला ने किया है। यानी कि रेत की समाधि इस पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद टॉम्स ऑफ सैंड के नाम से डेजी रोपवेला ने किया है। यह पुरस्कार यह भारतीय भाषा के लिए पहली पुस्तक है जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह किसको किया गया है। तो यह जो है कोडा को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी कोडा। चलिए ऑस्कर से संबंधित कुछ हम पॉइंट देखेंगे। तो 54वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कोडा फिल्म को मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ हैं। यहाँ के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है तो वह विल स्मिथ है। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो वह कौन है जेसिका चेस्टर है, जेसिका चेस्टर। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन है तो वह जॉन कैपियंस है, जो कि फिल्म द पावर ऑफ डॉग के लिए जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति संस्था को शांति के क्षेत्र में 2022 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नोबेल पुरस्कार से शांति के क्षेत्र में सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है तो वह जो है मेमोरियल को भी दिया गया है। यह संस्थान है, रूस के संस्थान है, इनको भी दिया गया है। सेंट फॉर सिविल लिबर्टी, यह भी यूक्रेन के एक संस्था का नाम है, तो इसको भी दिया गया। और एक है एलएस ब्लत्यास्की जो कि एक व्यक्ति हैं, इनको भी दिया गया। तो इसको राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन तीनों को शांति के क्षेत्र में 2022 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए इसके कुछ हम व्याख्या के देखेंगे। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में दी गई थी। यानी कि वर्ष 1901 से नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ। यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला है चिकित्सा, दूसरा है भौतिकी, तीसरा रसायन शांति, 5वां है साहित्य और 6ठा है अर्थशास्त्र। यानी कि इन 6 भी जितने भी क्षेत्र हैं 6, इन सभी क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया जाता है। नोबेल शांति का पुरस्कार 2022 में मेमोरियल जो कि रूस की एक संस्था है, दूसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेन की एक संस्था है, और एलिसा ब्लत्यास्की जो कि यह एक व्यक्ति है। इन तीनों को शांति के क्षेत्र में 2022 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और देखेंगे कि किसको किसको मिला है। तो रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है 2022 में कैरोलिना बटोजी, मोर्टन मेंडल और बेरी शार्पलेस को। क्योंकि ये मतलब क्यों मिला है आपको देखना है। तो यह क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इनको यह सभी पुरस्कार दिया गया है। दूसरा है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है 2022 में फिलिप एच को, डायबिज को, डगलस डब्ल्यू डायमंड को और वेन सस बर्नानके को मिला है। और यह क्यों मिला है तो यह बैंक और वित्तीय संकट पर अनुसंधान करने के लिए इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है।
चलिए देखेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है। तो साहित्य के क्षेत्र में 2022 में एनी एर्नाक्स को मिला है। और यह क्यों मिला है, तो यह आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बात करने और लेखन में साहित्य के साथ संवेदना दर्शाने हेतु मिला है। चौथा है कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, यह जो 2022 में किसको मिला है, तो स्वांते पावे को मिला है। और यह क्यों मिला है, तो मानव के क्रमिक विकास पर खोज करने के लिए यह मिला हुआ है। लास्ट है कि भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2022, तो यह एलन एस्पेक्ट को मिला हुआ है। एलन एस्पेक्ट, जॉन फॉरक्लॉज और एंटोन ग्लेजर को मिला हुआ है। और यह क्यों मिला हुआ है, तो यह क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार इन तीनों व्यक्ति को दिया गया है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसे एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो 2022 में सम्मानित होने वाले एबल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है, तो वह डेविस सुलिवन है। डेविस सुलिवन, जिनको 2022 में एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए इससे संबंधित हम कुछ पॉइंट देखेंगे। तो डेविस सुलिवन जिनको एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, टोपोलॉजी में योगदान के लिए सुलिवन को यह पुरस्कार दिया गया है। यानी बीजगणितीय ज्यामिति में योगदान के लिए यह पुरस्कार डेनिस सुलिवन को मिला हुआ है। यह पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। यानी कि जो एबल पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 2002 में स्थापित किया गया, यानी कि एबल पुरस्कार को 2002 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि फ्रांस के वह कौन से व्यक्ति है, सर्वोच्च नागरिक है, जिनको यह सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो वह कौन व्यक्ति हैं, तो वह स्वाति पिरामल व्यक्ति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कर्नाटक सरकार ने निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 का कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया है। तो यह किसको मिला है, तो यह पुनीत राजकुमार को मिला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पुनीत राजकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आईफा 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो आईफा 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको पुरस्कार मिला है, तो यह विकी कौशल को मिला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विकी कौशल। चलिए आईफा से संबंधित हम कुछ पॉइंट देखेंगे। तो आईफा 2022 के प्रमुख पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है, तो विकी कौशल को मिला है। और किस फिल्म के लिए, तो सरदार उधम के लिए मिला है। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो यह कृति सेनन को मिला है और यह मिमी फिल्म के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यह किसको मिला है, तो विष्णुवर्धन को शेरशाह के निर्देशन के लिए मिला है। अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो यह शेरशाह को मिला है। आईफा 2022 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड शेरशाह को मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को किस देश ने मेमोरियल सर्विस मेडल से सम्मानित किया है। तो यह किस देश ने सम्मानित किया गया है, तो यह मलेशिया देश ने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है, तो वह व्यक्ति है एंजेला मार्केल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, एंजेला मार्केल, जिनको यूनेस्को द्वारा शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यह किनको सम्मानित किया गया है, कुमार सानू को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को या व्यक्तियों को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है, तो वह है बंडिट मैड्रिड, तदाशी हेटोरी और गौरी बेंचेदी। तो इन तीनों को मिला है। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, सभी को, ऑप्शन में जितने भी व्यक्ति हैं इन सभी को 2022 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए इसके कुछ व्याख्या हम देखते हैं। वर्ष 2022 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से बंडिट मैड्रिड, तदाशी हटोरी, गैरी बेंचेदी
और सेथियारा छिम को सम्मानित किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार, आपको क्वेश्चन पूछे कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहते हैं, तो वह रेमन मैग्सेसे को कहते हैं। इसकी स्थापना जो है वह 1957 में किया गया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसे 31वां GD बिरला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो 2021 में GD बिरला पुरस्कार किसको मिला है, तो यह जो मिला है वह नारायण प्रधान को मिला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नारायण प्रधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो यह किसको मिला है, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड जो है वह कौन जीता है, तो वह शेरशाह जीता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शेरशाह। चलिए इस अवार्ड से संबंधित कुछ पॉइंट देखेंगे। तो 67वें फिल्म पुरस्कार, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो रणवीर सिंह, जिनको जो 83 फिल्म के लिए दिया गया है। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो वह कृति सेनन है, जिनको जो कि मिमी फिल्म में निर्देशन की हैं। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, तो विष्णुवर्धन, जो कि शेरशाह में निर्देशन किए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, तो वह शेरशाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। तो 2022 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में किसको चुना गया है देने के लिए, तो वह जो है भगवंत अनमोल को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भगवंत अनमोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो फिल्म ऑफ द ईयर 2022 में अवार्ड किसको मिला है, पुष्पा द राइज। ऑप्शन नंबर सी बी इज द राइट आंसर, पुष्पा द राइज को मिला हुआ है। चलिए इससे संबंधित कुछ हम पॉइंट देखेंगे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वह 2022 में किसको किसको मिला है, तो फिल्म ऑफ द अवार्ड ईयर ऑफ द किसको मिला है, तो वह पुष्पा द राइज को मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, तो वह शेरशाह है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो रणवीर सिंह है, जो कि 83 फिल्म 83 के लिए मिला है। और अभिनेत्री कौन है, तो वह कृति सेनन है, जो कि फिल्म मिमी के लिए मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2022 के लिए पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 2022 से पुलित्जर अवार्ड सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है, तो आपको बताना है। तो यहाँ देखिए सना इरशाद मट्टू, अमित दुबे, सी नंबर ऑप्शन है अदनान अबीदी, और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इन तीनों जो भी ऑप्शन में दिए हैं इन सभी को पुलित्जर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसको राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका हम कुछ व्याख्या को देखेंगे। तो देखिए वर्ष 2022 में 22 के लिए 4 व्यक्तियों को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो है अदनान अबीदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी हैं। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, तो वह पुलित्जर पुरस्कार है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। 2022 से लिबर्टी मेडल से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है, तो वह जो है व्लादिमीर जेलेंस्की है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, व्लादिमीर जेलेंस्की। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित होने वाले वह व्यक्ति कौन है, तो वह व्यक्ति कौन है, तो वह पूर्णिमा देवी वर्मन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पूर्णिमा देवी वर्मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है, तो यह किसने जीता है, कैरोलिना बिलावास्का जीता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कैरोलिना बिलावास्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है। तो मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है, तो हरनाज कौर संधू जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हरनाज संधू। चलिए हम इससे संबंधित कुछ पॉइंट देखेंगे। तो किसी भारतीय को मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने से पहले मिस दिवा यूनिवर्स का खिताब भी जीतना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2021 के लिए मिस दिवा यूनिवर्स और मिस यूनिवर्स का खिताब हरनाज संधू कौर को दिया गया है, जो कि चंडीगढ़ के रहने वाली है। वर्ष 2022 का मिस दिवा यूनिवर्स का खिताब दिविता राय को भी दिया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो वह नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह किसे सम्मानित किया गया है। तो प्रोफेसर विनोद शर्मा और नेक्स्ट है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, इन दोनों को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है। तो वह ममता बनर्जी है, जो कि वहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का चुनाव किया गया है। यानी लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है 2022 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टपैन को 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।